मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महाम करि मंगल करे हो महान। ग्रंथ करने को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब प्ररिय मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 219 पर अपनी चर्चा हुई थी। टोडरमल जी यहाँ पर हमारे लिए 3 प्रकार से व्यवहाराभासी के प्रकरण की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी बताए, उसके बाद परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी बताए, उसके बाद सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी। इन तीनों अपेक्षा से निरूपण करने पर हमारे लिए उस व्यवहाराभासी व्यक्ति के अंदर धर्म तो कहीं दिखा नहीं, केवल कुल अपेक्षा, परीक्षा से रहित, सर्वकार मांगलिक के कारण और अपना प्रयोजन सदे ये कार्य करना है, इस कार्य से हम धर्म कर रहे हैं। देखो, वास्तव में यह जीव इस संसार में धर्म तो करना ही नहीं चाहता। क्या करना चाहता है? परिग्रह इकट्ठा करने के लिए जितने प्रपंच हो उतने इकट्ठे करना चाहता है, उसमें सुख मानता है। सर्व प्रकार के परिग्रह इकट्ठे करने में सुख मानता है, तो यह जीव सर्व प्रकार से धर्म तो करना ही नहीं चाहता। आई बात समझ में? तभी तो अनंत काल बीत जाते हैं, अनंत भाव हो जाते हैं, नई नई पर्यायें धारण की जाती हैं, द्रव्य पंच परावर्तन के नाम लिए जाते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव और भाव परावर्तन। ये क्यों आई ये सब बातें? ये जिनवाणी में क्यों लिखी है आचार्यों ने? कि इस जीव की परिणति ऐसी है क्योंकि यह जीव प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में जो भी पर्याय मिलती है उसमें सुखी मानता है। अब धर्म उसको आता नहीं है, और जिस तिस कारण प्रकार अगर उसको भान आए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये स्वरूप क्या है, ये भाव क्यों हो रहे हैं, आखिर मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, ये शरीर एक परिग्रह एक कपड़े के समान क्यों है, नया नया हम क्यों धारण करते हैं, तो इस जीव को किंचित मंद कसाय के पूर्वक धर्म करने की जिज्ञासा उठती है। लेकिन क्या होता है उस जिज्ञासा में? धर्म का अर्थ समझे, धर्म का अर्थ जाने, धर्म का अर्थ पढ़े, किसी को मुक्ति होते हुए देखे तो उसको धर्म का अर्थ पता चले। जो इस व्यक्ति को वो जीव दिखते हैं जो जीव पहले से ही संसार मार्ग पर है और यह धोखे से उनको मोक्ष मार्गी समझ लेता है। आई बात समझ में? तो क्या करता है यह जीव? सर्वप्रथम आराध्य देव अपने जो पिताजी, दादाजी, परदादा, बुजुर्ग हैं जो पीढ़ी से चले आ रहे हैं, वो जिस प्रकार से धर्म करते थे उस प्रकार से मैं भी धर्म करता हूं। आई बात समझ में? सबकी चर्चा पहले ही हो चुकी है कुल अपेक्षा से। उसके बाद क्या हुआ? उल्टी परिपाटी जिस प्रकार से चली आ रही थी जिन धर्म में, उसी परिपाटी को नया धर्म मान के आगे अपनाने लगा। तो क्या हो गया? भले परीक्षा रहे तो गई, किसी भी प्रकार की हमें परीक्षा नहीं करनी। संसार के प्रयोजन के लिए तो लेन देन का हिसाब परीक्षा करके ही करते हैं, लेकिन यह धर्म की परीक्षा बिना जाने, बिना समझे, बिना किए कुछ यह जीव प्रारंभ कर देता। उसके बाद सांसारिक प्रयोजन के लिए अब क्या उपलब्धि हुई इस जीव के लिए कि इसने अपना प्रयोजन इस प्रकार से साधा
कि हमें पुण्य बनेगा, धन जायदाद बनेगी, रुपए संपत्ति मिलेगी, स्त्री पुत्र मकान कुटुंब आदि इकट्ठे होंगे, सर्व प्रकार का मान सम्मान का पोषण होगा, इस अपेक्षा से इस जीव ने सांसारिक प्रयोजनार्थी धर्मधारक व्यवहाराभासी अपना लिया। हम समाज में देखते हैं ना, धार्मिक व्यक्ति की एक अलग ही पहचान होती है। हम देखते हैं ना समाज में, जो धर्म का अधिष्ठाता हो, धर्म करता हो, पूजा अभिषेक पाठ आदि करता हो, स्वाध्याय आदि करता हो, तो उसकी एक विशिष्ट रूप से पहचान होती है समाज में। आई बात समझ में? तो इसी अपेक्षा के बस मान के बस किसी न किसी कारण के बस यह जीव उस धर्म को धारण कर लेता है। इतनी चर्चा अपनी हुई थी। अब देखते हैं, इस प्रकार जैन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। टोडरमल जी ने यह कहा कि ये सर्व प्रकार से जो जैनी व्यक्ति हैं सारे मिथ्या दृष्टि हैं। पृष्ठ क्रमांक 220। अब यहां पर नया प्रकरण अपने लिए प्रारंभ होना है। पृष्ठ क्रमांक 220, उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारकों के सामान्य प्रवृत्ति। आई बात समझ में? क्या लिखा हुआ है? उक्त। उक्त मतलब तीनों प्रकार की, जिसका मैंने अभी आपको निरूपण किया। कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित और संसार प्रयोजनार्थ, ये तीनों उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अब आपके लिए उनमें कॉमन चीज क्या है? तीनों में सामान्य प्रवृत्ति क्या है? मतलब अब आपके लिए पापा लक्षण दिखाए जाएंगे टोडरमल जी की लेबोरेटरी में। प्रैक्टिकल जो प्रयोगशाला है ना टोडरमल जी की, उदाहरण दृष्टांत वाली, ऐसे दृष्टांत के देके के सामने वाले की झंझोड़ जाए कि ये तो मैं सोच सकता हूं, लिख नहीं सकता, ये मैं नित प्रति समय सोचता हूं, लेकिन इनको शब्दों में लिखने की मेरी शक्ति नहीं है। इस लेबोरेटरी में अब टोडरमल जी परीक्षा करते हुए अब एक एक व्यक्ति की अंतरंग दशा को बता रहे हैं। हमें परद्रव्य के दोष देखना यहां नहीं है, क्या ये दोष आपके अंतरंग में पाए जाते हैं तो सोच लो हम सम्यक के सन्मुख हैं तो ये दोष हमारे लिए निकालने पड़ेंगे। अगर ये दोष किंचित मात्र भी तुम्हारी श्रद्धा में रहा तो सम्यक दर्शन तुम सोचोगे कि पास आ रहा है और वो कोसों दूर चला जाएगा। तो कहते हैं कि देखो, अब इनके धर्म के साधन कैसा पाया जाता है सो उनका विशेष बतलाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, यहां दृष्टांत, हम सब धर्म कैसे करते हैं? हाँ, कुल प्रवृत्ति। थोड़ा सा एक फॉर एग्जाम्पल, यानी कोई क्रिया के मुझे हम ऐसा धर्म करते हैं, मेरे दादा दादी करते थे तो मुझे करते, आप दादा दादी करते थे सो आप करते हैं। और बताओ क्या कर, हम एक सोचो धर्म, आप ये सोचो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो और इस समाज के सामने आप अपने आप को धर्मी बताना चाह रहे हो तो क्या क्रिया करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी अंतरंग सोच है। बहिरंग सोच में आप बाजार में बैठे हुए समस्त, जैसे आप मंदिर गए दर्शन करने के लिए, अब आप मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग क्या प्रदर्शित हो कि ये धार्मिक व्यक्ति है, तो क्या क्रिया की जाएगी? धोती दुपट्टा पहना जाएगा और चंदन लगाया जाएगा और अच्छे से भावपूर्वक पूजा करनी पड़ेगी और दर्शन करने अष्टद्रव्य से पूजा करनी पड़ेगी। सब प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय हो रहा तो सुनना पड़ेगा, बांचना पड़ेगा, सब प्रकार की ये जो क्रिया होती है। और एक नियम 10-5 रुपए 20 रुपए जेब में हो तो अपन गुल्लक में डाल के आ जाए, एक पुण्य का पुण्य हो गया, धर्म का धर्म हो गया। और ज्यादा सी है तो अष्टद्रव्य द्रव्य लेके खड़े खड़े पूजा की और टेबल पे सातिया सिद्धसला ओम ये सब बनाते रहे अपन। इतने प्रकार के ये होते ना देख बने हो, ये बनाते। इन सब कार्यों से क्या देखने को मिलता है आपके लिए कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है। आई बात समझ में? दिखता है ना, यही लक्षण पहचाने जाते हैं धार्मिक व्यक्ति के। अब टोडरमल जी कह रहे हैं इन्हीं लक्षणों को लेते हुए कि देखो इस जीव की प्रवृत्ति क्या है। देखो पढ़ते हैं, वहां जो जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी अथवा लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साध्य हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं। आई बात समझ में? आई बात। 3 प्रवृत्ति ली यहां पर। क्या क्या प्रवृत्ति ली? और 3 सदस्य कहां है? और 3 सदस्य कहां है? आज तो संडे है, 3 सदस्यों को लेके आइए। हाँ सुनिए, हाँ देखो, जो जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी
लोभाधिक्य अभिप्राय से तीन चीजें ली हैं। देखो तीन प्रकार से, कुल प्रवृत्ति से। आई बात, जो टोडरमल जी ने पहला चैप्टर दिया था कुल प्रवृत्ति के कारण व्यवहाराभासी, वो प्रकरण यहां पे ले लिया। दूसरी बात देखा देखी, देखा देखी क्या हो गया, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। तीसरा क्या हो गया, लोभाधिक्य अभिप्राय से, मतलब सांसारिक प्रयोजन के सिद्धि को। ये तीनों ले लिए टोडरमल जी ने। धर्म साधते हैं, आई बात, अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले चैप्टर टोडरमल जी यहां लिखते हुए लिखा है। उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। अब टोडरमल जी ने एक लाइन कही, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। दृष्टि मतलब नेत्र का विषय, नेत्र मतलब पुद्गल की पर्याय, और पुद्गल की पर्याय मतलब शरीर आश्रित क्रिया। अब धर्म दृष्टि नहीं है तो टोडरमल जी ने ये कहा कि ये जीव तुम्हारे लिए धर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि धर्म पर नहीं है। आई बात समझ में? ये अंतरंग दृष्टि नहीं, अंतरंग दृष्टि तो कोसों दूर है। अंतरंग दृष्टि तो जीव की इसकी परिणति में है ही नहीं। ये जीव धर्म तो करना चाहता ही नहीं, ये जीव धर्म के मार्ग पर जा ही नहीं चाहता। अगर धर्म के मार्ग पर जाना चाहे तो 9:15 का प्रवचन का टाइम है, 9 बजे बैठ जाए, और सदस्य जितने हो उससे ज्यादा 2 4 6 को और उठा के लेके आए और बैठ जाए। जैसे ये जीव पिक्चर हॉल आदि, रेस्टोरेंट आदि, या किसी भक्ति या किसी म्यूजिकल या किसी शादी विवाह में दोस्तों को इकट्ठे करता है, उस प्रवृत्ति से अगर इस जीव की धर्म की प्रवृत्ति जगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाए। लेकिन क्या है, जीव अंतरंग से प्रवृत्ति चाहता ही नहीं। अब क्या कर रहा है, हम मंदिर जाते हैं, हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम स्वाध्याय में बैठते हैं। अरे हम मुमुक्षु घर के इकलौते पुत्र हैं और हमारी परिपाटी स्वाध्याय की चलती आ रही है, इसलिए हम करते हैं। दो दृष्टि की बात हो रही है यहां पे शालिनी, एक दृष्टि की बात नहीं हो रही है। दो दृष्टि, एक शरीर आश्रित क्रिया और एक अंतरंग के रुचिवान क्रिया, दो दृष्टि की बात है यहां पर। जब अंतरंग में रुचि परिणमती है तो द्रव्य क्षेत्र नहीं देखा जाता, और जब अंतरंग में रुचि ना परिणमे तो यह जीव संसार के प्रयोजनार्थ, कुल अपेक्षा के प्रयोजनार्थ या परीक्षा रहित प्रयोजनार्थ धर्म दृष्टि दिखाता है। तो टोडरमल जी यहां पर जो धर्म दृष्टि की बात कर रहे हैं, ये उस जीव की बाह्य परिणति की चर्या ले लो कि यह जीव धर्म करते हुए दिखाई दे रहा। अपन कहते नहीं, अब तो अभिषेक करने लगे हैं, अब तो मंदिर जाने लगे हैं, अब तो अष्टमी चतुर्थी हरी हरी नहीं खाते हैं, अब तो भैया बिना छना जल ग्रहण नहीं करते हैं, अब तो कुछ धार्मिक हो गए हैं, अब कषाय भी नहीं करते हैं, अब उनको ज्यादा परिग्रह इकट्ठा कमाने की रुचि नहीं है। ये कहते ना, ये कुछ लक्षण दिखाई देते ना। अब टोडरमल जी उस लक्षणों की बात बताते हैं, कहते हैं कि देखो यदि भक्ति करते हैं, आई बात, कैसे को पहला चैप्टर भक्ति करने का क्यों लिया, क्यों लिया? हाँ, क्योंकि भक्ति करते हैं तो देखो सर्वप्रथम क्रिया करने का यही नजरिया है कि यह जीव भक्ति कैसे करता है। अंतरंग की रुचि नहीं, बाह्य की दृष्टि। बाह्य की दृष्टि में यह जीव पर द्रव्य के लिए, पर जीवों के लिए मैं भक्तिवान हूं, मैं पूजावान हूं, मैं स्वाध्यायवान हूं, इस प्रकार से क्रिया करके बताता है। आई बात समझ में? अब कहते हैं यदि भक्ति करते हैं, आई बात, तो दो चित्त तो कहीं है। टोडरमल जी लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं मम्मी जी? मम्मी जी, हम स्वाध्याय करते हैं तो चित्त तो कहीं है। क्या कह रहे हैं शालिनी? हम बैठे हैं स्वाध्याय करने के लिए तो चित्त तो कहीं है। बाबा जी, हम यहां पर स्वाध्याय, जो आज तो मेरे पास खुली छूट है बोलने की, क्योंकि मेरे ऊपर तो टोडरमल जी बैठे हैं, और जब टोडरमल जी अपने शास्त्र में इन शब्दों के माध्यम से इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिख सकते हैं, तो मैं तो अल्पज्ञानी मुंह से भी तो कुछ बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता है? अगर मैं ना बोलूं तो टोडरमल जी को भी नहीं लिखना चाहिए। और वास्तव में यथार्थ तो यही है, हम कर क्या रहे हैं, इसका लोटा हमें ही छानना है, दूसरे का लोटा छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, और किस अपेक्षा, किस श्रद्धा से, किस दृढ़ता से कर रहे हैं, इसका लोटा छानना है। इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कितने पानी में हैं ये देखो। हाँ बिल्कुल। अब उसी को प्रैक्टिकल करते हुए टोडरमल जी कहते हैं कि देखो यदि भक्ति करते हैं,
1% इस जीव को भक्ति भाव के याद आ गए और भक्ति करने के लिए उमड़ा, तो चित्त तो कहीं है। आई बात, चित्त क्या होता है? ये मन। मन क्या होता है? शरीर कहीं और दिमाग कहीं। आई बात समझ में? शरीर यहां और मन उपयोग जहां। आई बात। अब ये जीव इस चैत्यालय में भक्ति भाव से पूजन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आरती करते हुए, आपकी भाषा में कहें तो ये दिख रहा है, लेकिन चित्त कहां है? दुकान पर। चित्त कहां है? घर पर। सर्व प्रकार से चित्त कहां है? बाह्य में। कहते हैं दृष्टि घूमती रहती है। क्या कहा? दृष्टि घूमती रहती है। अब ये चैप्टर मत ले लेना कि देखो ज्ञान का विषय किसी ना किसी गेय को लगाना है, तो वह जीव एक समय में अनंतों बार किसी ना किसी गेय को विषय बनाता है, तो अब उसकी दृष्टि है। लेकिन मुझे ये बताओ, उस गेय का जब विषय बना तो उस गेय से अपनी दृष्टि पलटा के अपने ज्ञायक में लगाना, ये तो तुम्हारा काम है कि गेयों में उलझ जाना। आई बात समझ में? आई बात समझ? ये दर्पण अनंत प्रकार के पदार्थों को एक साथ प्रदर्शित करता है, तो मुझे बताओ कौन सा पदार्थ है ये दर्पण उसमें राग रूप भाव करता है? ये दर्पण के समान तो ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वैसे ही है। हम अपना चित्त ज्ञान भाव लगाते हैं, राग रूप परिणाम लगाते हैं और उस जीव में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो वो चित्त तो कहीं है और दृष्टि घूमती रहती है और मुख से पठादे करते रहते हैं। क्या कहा है? यह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ है, धन्य जनेश्वर देव तुम लाख क्या ना से कर्म जुआट। क्या हो गई? हाँ, अब हमने पढ़ लिया है, अभिषेक हो गया है, पूजा की तैयारी है, थाली की साफ सफाई चल रही है, साथ ही सिद्ध सलाह बजाई जा रही है और कलश कलश की तैयारी करके बाकायदा व्यवस्थित, और बस कौन सा यह विधि ठाणो होए के और बस पाठ हो गया। भाई 10-15 मिनट लगेंगे, 2-3-5 मिनट, जब तक ये खत्म हो जाएगा और हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। आप पढ़ क्या रहे हो? मतलब ये केवल हमारी प्रक्रिया पर प्रारंभ हो, पूजा प्रारंभ हो, उसके पहले की तैयारी के लिए ये विनय पाठ पढ़ लिया जाता है और कह रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं। प्रथम पढ़े जो पाठ, मतलब एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक वाणी श्रद्धा पूर्वक उन रचनाकारियों के द्वारा लिखी हुई है, उन्होंने अपनी भाव से लिखा हुआ है, लेकिन हम केवल एक क्रिया मात्र से उनके लिए कर रहे हैं। आई बात? आदिनाथ भगवान की पूजन तो कल करी थी, आज महावीर की। अरे चंदा प्रभु की बहुत दिनों से नहीं की, चलो तो अर्घ चढ़ा लो। बताओ, आदिनाथ भगवान की प्रभु में पूजा में कुछ अलग होगा, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में कुछ अलग होगा, महावीर भगवान की, अरे शीतलनाथ भगवान की तो आज तक नहीं करी, नाराज नहीं हो जाएंगे? क्या कहते हैं? आज कौन सा नक्षत्र है? ये नक्षत्र है आज। कौन सी स्रोत, हाँ, कौन सी किसकी पूजा होगी? व्रतों के बीच में आता है वो 16 कारण की पूजा होगी। आज तो भैया 16 कारण की होगी। ये क्या मतलब? आपने धर्म के सब्जेक्ट को ऐसे, जैसे खाने में नई नई प्रकार की वैरायटी रहती ना, उस प्रकार की वैरायटी को नई नई पूजा करके आप, नहीं फलाने पंडित जी ने गजब पूजा लिखी है, वो पढ़ो, बहुत भाव है। ये क्या है? सिर्फ आपने उन पूजा भक्ति को करते हुए अपने पंचेंद्रियों का ही पोषण किया। जो उन पूजा की पंक्तियों में, जो शास्त्र की पंक्तियों में जो भाव आया, उनको चित्त से कभी समझा नहीं समझा। कहते हैं कि देखो जो चित्त तो कहीं है, आई बात समझ में? पढ़ेगा चित्त के साथ पढ़ेगा। अब टोडरमल जी वही तो बता रहे हैं कि देखो पढ़ तो अनादिकाल से रहे हैं, लेकिन चित्त कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है। क्या कह रहे हैं? अरे कई लोगों के तो ऐसे देखा कि अगर पंखे में से पेज पलट जाए तो वही पूजा स्टार्ट हो जाती है, यही पता नहीं रहता किसकी पढ़ रहे थे और किसकी खत्म कर रहे। कहते हैं दृष्टि घूमती रहती। जो सब वैरायटी बताएंगे टोडरमल जी A to Z धर्म करने वाले की। और मुख से पाठ आदि करते हैं कि नहीं करते? मुख से पाठ आदि करते हैं। हमारे टोडरमल स्मारक में जब नीचे एक जनालय है, नीचे वाला मंदिर, तो वहां पर एक दादी जी आती थी और वो उनका नियम था तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का। नित्य प्रति समय नियम था, 365 दिन मंदिर आए तो तत्वार्थ सूत्र तो पढ़े ही पढ़े। बुजुर्ग इतनी थी कि चला अच्छे से जाए ना,
और आंखों से दिखाई ना दे, और तत्वार्थ सूत्र ये पढ़ना है, आंखों से दिखाई ना दे, तो वो क्या करती थी, मंदिर आते समय किसी ना किसी विद्यार्थी को पकड़ लेती थी। यानी पकड़ लिया विद्यार्थी को, इधर आओ बेटे बेटे, और ठीक हो, और बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, अच्छा, सबको जैसा करते, चलो मुझे तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ के सुनाओ। अब बच्चे तो नए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के तो समझ जाते थे, लेकिन बेचारे कनिष्ठ वनिष्ठ के 11th 12th के विद्यार्थी तो पकड़े जाते थे। अब उन्होंने पकड़ा, अब एक कनिष्ठ के विद्यार्थी ने पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, और अम्मा जी ने अपनी माला उठाई णमोकार मंत्र वाली, वो 108 गुरियों वाली, और इधर वो विद्यार्थी पाठ कर रहा है और उन्होंने अपनी माला पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब वो विद्यार्थी देख रहा है कि तत्वार्थ सूत्र जी प्रारंभ किया है और अम्मा जी माला फेर रही। अब कोई बात नहीं, कनिष्ठ उपाध्याय का विद्यार्थी तो सीधा साधा उसने पढ़ लिया, जैसे ही सूत्र जी खत्म हुआ उन्होंने अपनी माला रखी और बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया, कितना प्यार, कितना, कहाँ गए हो इस गांव, अरे वहां गांव तो, अरे भैया बहुत धार्मिक है, बहुत ये सब, ऐसी तारीफ करके उसको खिला दिया। अब अगले दिन कोई अन्य विद्यार्थी पढ़ा, दूसरे दिन विद्यार्थी कोई आया तो बस सूत्र जी पढ़ा। अब उसने देखा ये कि माला फेर रही, और वो थोड़ा सा स्मार्ट हो गया था, फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तो उसने क्या किया कि पहले अध्याय के 10 सूत्र पढ़े और सीधे 10वें अधिकार में गए, और आखिरी के सूत्र पढ़ के 9वें अधिकार के खत्म। इति तत्वार्थ सूत्र है नवा, 10 मिनट में पढ़ा के बिल्कुल खत्म। अरे गजब, हमारा कितना समय बचा दिया। वो कल वाला बच्चा तो आधे घंटे तक पढ़ता रहा, तुमने तो 10 मिनट में खत्म कर दिया। हाँ गजब। नाम क्या तुम्हारा, नाम क्या? कल से तो मुझे यही मिलना और तुम ही पढ़ना। हाँ तुम ही पढ़ना। अब कोई बात नहीं, अगले दिन वो तो गायब है। भाई पाप का काम हम क्यों करें, हम क्यों करें पाप का काम। अब तीसरे दिन एक नया विद्यार्थी मिला, नए विद्यार्थी मिला, और वो जैसे ही उस विद्यार्थी को कहा कि पहला वाला है आधे घंटे पढ़ा था, कल वाले ने 10 मिनट, अच्छा अब तुम बताओ तुम कितनी देर में खत्म करोगे। विद्यार्थी कहता है अम्मा जी कहता है कि जो पहला वाला विद्यार्थी था उसने पूरा पढ़ा था, और जो अगले दिन वाला विद्यार्थी था उसने 10 मिनट में पहला अधिकार और आखिरी वाला अधिकार बस पढ़ा। सही बात, ये सब आपके लिए उल्लू बनाते हैं और बिना पढ़े चले जाते हैं। भैया हमारी क्या गलती है इसमें, पुण्य पुण्य तो हम बटोर लेंगे और पाप पाप सारे विद्यार्थियों को दे देंगे, इसमें हमारी क्या गलती। हमने तो श्रद्धा से उनके लिए तत्वार्थ जी पढ़ने के लिए कहा था, है? हमने कहा वाह गजब हो गया, अम्मा जी ने पूरा पुण्य बटोर लिया और पाप पूरा विद्यार्थियों के खाते में डाल दिया। अटपट्टे नियम लोगे, तत्वार्थ सूत्री जी भक्तांबर जी पढ़ोगे तो क्या होगा, यही तो होगा, है? आपको भाव भाषण याद हो रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उसके अक्षरों में लिखा क्या है, इसका आपके लिए ज्ञान है कि नहीं। तो कहते हैं कि देखो, वह मुख से पठादि करते हैं, वह नमस्कार आदि करते हैं। आई बात समझ है? नमस्कार आदि मतलब है? नमस्कार करते हैं, सब 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 कुछ करते रहे, परंतु यह ठीक नहीं है। टोडरमल जी ने एक बात कही सिद्धांत पूर्वक के, देखो भैया ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो कार्य आप श्रद्धा पूर्वक भगवान के सामने कर रहे हो, वह कार्य जब तक मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये धर्म क्या है, भगवान कैसे बनते हैं, ये जन्म मरण का दुख क्या है, क्या हम भी दुखी हैं, इन सब की रुचि अंतरंग से जागृत ना हो तब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं आती। तो कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूं, आई बात, प्रश्न प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं। आई बात समझ में, मैं क्यों कर रहा हूं इनकी स्तुति, आखिर इनकी स्तुति करने का कारण क्या है। इनकी स्तुति करने का कारण यह है कि मेरे पिताजी मुझे जैन मंदिर लेके जाते थे। इनकी स्तुति का कारण यह है कि हम अपने दादा परदादाओं से इन्हीं को मानते आए हैं, इसलिए हम इनको मान रहे हैं। कहते हैं कि देखो किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, इसका कुछ पता नहीं। आई बात समझ। पूजन करते हैं, शांति पाठ पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं कि भैया जो पूजन में गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा पाते, क्षमापना पढ़ते हैं, शांति पाठ पढ़ के सब। लेकिन उन शांति पाठ में क्या आया है उसकी दृष्टि इस जीव की नहीं। तो कहते हैं कि देखो पाठ में अर्थ है, उसका कुछ पता नहीं है, कोई भी कुछ पता नहीं है। कदाचित
कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। क्या कर लग जाता है? कुदेवा। अब देखो क्या है, पूर्वजों ने अपने मंदिरों में कई जगह क्षेत्रपाल पद्मावती की भी मूर्तियां लगाई हुई। अब पिताजी दादा वगैरह क्रम से भगवान के दर्शन करते थे तो उनके भी दर्शन करने लगे। हाँ 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 अपने अपने हाँ वही संसार में है ना, तो वही कह रहे हैं कि देखो कदाचित कुदेवादों की भी सेवा करने लग जाता है। कौन? यह जीव। अब जहां पर जिन चैत्यालय में दोनों प्रतिमाएं रखी हो तो पढ़ क्या रहा है? पढ़ क्या रहा है? प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ रहा है और कह रहा है तुम ना पहचानना अन्य मान्या। हे प्रभु आपके स्वरूप को समझा नहीं और अन्य को कुदेवादिक को अन्य का मान के पूजने लगे। और सामने कौन है? बोले क्षेत्रपाल पद्मावती। तुम ना पहचानना अन्य मान्या देव विविध प्रकार जी। अब तू दृष्टि नहीं दे रहा है कि तू लाइन से बोल क्या रहा है और सामने कौन है। भगवान के सच्चे स्वरूप को समझा नहीं और कुदेवादिक को भी पूजने लग जाता है। कहते हैं कि देखो कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव गुरु शास्त्रादिक में एवं कुदेव कुगुरु शास्त्रादिक में विशेष अंतर पहचानता नहीं है। कैसे पहचानेगा? जब तुम शब्द पढ़ रहे हो, जब तुम भावभाषण पढ़ रहे हो, जब तुम ले रहे हो तो उसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, तब तो तुम्हें भावभाषण होगा। और अगर केवल अक्षर सा पढ़ने की काम है तो पढ़ लो। आप लोगों ने परीक्षाएं दी है तो एक बार शांत चित्त मन से कोई भी सब्जेक्ट को समझो तो लंबे समय याद रहता है, और अगर रट रहा हो तो भूल जाते हैं। आई बात समझ में? और नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, रटना मुझे अभी भी याद है। अगर तुम्हें अभी भी याद है तो जो रट रहे हो उस रट में तुमने हजारों बार में एक बार श्रद्धा पूर्वक पढ़ा है समझ के, तो अभी याद है। लेकिन आपने क्रिया रटने की थी तो आपको ये लगा कि मैंने रट के याद किया, जबकि रट के याद नहीं किया। तो कहते हैं कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव गुरु है ना शास्त्रादिक में एवं कुदेव गुरु शास्त्रादिक में विशेष अंतर नहीं पहचानता। क्या बीतरागता होती है? हमारी प्रतिमाएं कैसी होती हैं? नाशाग्र दृष्टि क्यों होती है? हमारी प्रतिमाओं की आंखें इस नाक के अग्रभाग पर क्यों होती हैं? हमारे जिन भगवान ऐसे ऐसे पद्मासन में क्यों बैठे रहते हैं? आई बात समझ? हमारे भगवान की वेदी पर परिग्रह ऐसे श्रृंगार आदि कार्य क्यों नहीं होते हैं? अन्य जैन मतों में श्वेतांबर आदि में वस्त्र आंखें नेत्र लगा दिए जाते हैं, हमारे बीतराग भगवान वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? ये सब प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न है तो कहते हैं कि देखो वहां सुदेव गुरु शास्त्रादिक में कुदेव गुरु शास्त्रादिक में विशेष अंतर नहीं पहचानता। भगवान के स्वरूप को समझता है, बीतरागता और सरागता का लक्षण नहीं जानता। अगर इसको जैन शब्द है और श्वेतांबर 20पंथी मंदिर मिले तो भी वहां दर्शन कर लेता है। अगर मूर्तियों पर अंगूठों पर चंदन लगा हो या फूल वगैरह चढ़े हो तो भी उनको बीतरागता मान के दर्शन कर लेता है। आंख नेत्र आदि वस्त्र हार आदि मुकुट लगे हो तो भी उनको जिन प्रतिमाएं देख के दर्शन कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये जीव अंतर नहीं समझ रहा है कि बीतरागता क्या है और सरागता क्या है। आई बात? यहां आपके मानने वाले 6 और उनके मानने वाले 600, तो 600 की भीड़ देख के उसको ये लगता है कि यही धर्म सही है, हमारा धर्म सही नहीं। आई बात समझ? और पंचेंद्रिय की इसकी अग्नि तो नित प्रति समय जली रही है। आपके में सर्व प्रकार से दोषों से विरक्त होकर भगवान बनते हो और वहां पे सर्व प्रकार के दोषों से संग्रहित होकर भगवान बनते हैं। तो इस जीव को राग परिणाम और इंद्रियों की विषय शक्ति ज्यादा दिखती है, इसलिए वे प्रभु इसको ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये अच्छे नहीं लगते। ये अंतर हो जाता है। तो ये जीव दोनों में अंतर नहीं पहचानता। क्या नहीं करता? अंतर नहीं करता। अंतर कैसे करे? परिणति जगे, वीतरागता का अर्थ समझे, विरागता उसके अंतरंग में आए। क्या होता है वीतराग सर्वज्ञ और हितंकर? इसके इसलिए तो बालबोध पाठमाला में इसको सर्वप्रथम हमारे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है? देवस्तुति करते ना, उसमें वीतराग सर्वज्ञ हितंकर पहली विनती आती ना पूर्ववाद आई। तो क्या है? सर्वप्रथम बालबोध पढ़ते ही से इस बालक के लिए बीतराग सर्वज्ञ हितंकर देव स्तुति पढ़ाई जाती है, जिसमें 3 शब्द होते हैं कि देखो इन देव का लक्षण सर्वप्रथम से क्या है?
वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर है। उसके बाद पूरी रामायण है। क्यों? अगर श्रद्धा वीतरागता में रहेगी तो संसार सागर पार कर जाओगे, आई बात। और अगर इसमें वीतरागता की जगह रागता रहेगी तो पार होने वाला नहीं है। मतलब सच्चे देव का ही स्वरूप तुम्हें अन्यथा हो गया तो जितने भी देव शास्त्र गुरु तुम्हें मिलेंगे सारे अन्यथा ही मिलेंगे, आई बस। तो कहते हैं कि देखो दोनों में अंतर नहीं पहचानता। यदि दान देता है, दूसरी बात आ गई। अब देखो पहली तो बात आ गई क्या, भक्ति करने की। भक्ति में इसने अंतर नहीं पहचाना। कैसा अंतर नहीं पहचाना? जो मिला सामने उसके दर्शन कर लिए, आई बात समझ। जो मिला दर्शन, हाँ सर्व का। देखो क्या होता है, हमारे भजरथ चक्रवर्ती महल के ऊपर खड़े होके सूर्य में अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन करते थे। अब वहां के, अब भरत चक्रवर्ती के उसमें किले में कई और अन्य लोग भी थे। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे राजा सूर्य को नमस्कार करते हैं, आई बात समझ में, सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने भरत चक्रवर्ती को करते हुए देखा तो उन्होंने हर बार हर लोगों ने अपने उसके अनुसार सूर्य को नमस्कार करना प्रारंभ कर दिया। और आज ये परिपाटी चली आ रही है। बताओ सभी जगह दिख रहा है सूर्य को नमस्कार करना। क्या है ये? यही तो कुरीतियां हैं। ये जीव दोनों में अंतर नहीं समझता। हमारे डॉक्टर साहब तो ये कहते थे कि इस जीव ने अपने इस माथे को, इस सरे को सड़े नारियल की तरह समझ लिया है कि जहां आता है बस। आपको कितने जीव किसी भी मंदिर के सामने बाइक पे, मोटरसाइकिल पे या पैदल जाते हुए निकलेंगे ना तो ये विचार नहीं करेंगे कि ये मंदिर किसका है? हॉर्न बजा देंगे या बस है सिर मटकाते हुए चले। अरे हाँ, गाय दिखे तो पैर छू लेंगे, आई बात। बैल मिले, बैल में दिखे तो दूर से भागेंगे। नहीं, कहने की ये परिणति कि ये जीव अपने अंतरंग में ये बिल्कुल विचार नहीं करता कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, ये किसका मंदिर है, करने योग्य है कि नहीं, और क्या हम दर्शन करने योग्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, ये अंतर विचार नहीं करता। अब क्या करता है? दूसरा वाक्य, यदि दान देता है, आई बात। सब देते हैं दान, क्यों नहीं देते? और हमारे धर्म में 4 प्रकार के तो दान कहे ही है ना। तो ये तो श्रावक का षटावश्यकों में भी तो आता है? जो श्रावक दान नहीं दे वो श्रावक नहीं, और हमें श्रावक बनना है। तो कहते हैं यदि दान देता है, अब उसमें भी इसको वैरायटी चाहिए। क्या वैरायटी चाहिए? पात्र अपात्र के विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। किसको दान देना है इसका विचार नहीं, आई बात। और जहां पर अपनी प्रशंसा हो, जहां मानादिक का पोषण हो, जहां स्वर्ण अक्षरों से तुम्हारा नाम लिखा जाए, युगों युगों तक तुम्हारे परिवार को पूजा जाए, उस क्षेत्र पर अपने को दान देना है। और जहां नाम नहीं वहां दान नहीं, आई बात समझ में। और दूसरी गलती क्या पता क्या है इसमें? ये जीव उस दान देने को धर्म समझ रहा है। क्या कहा? देखो धर्म के ही तो भेद बता रहे हैं ना टोडरमल जी। कह रहे हैं कि यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित, विचार ही नहीं करता, अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। आजकल तो कैटेगरी वाइज दान दिया जाता है। कैसे कैटेगरीज वाइज दान दिया जाता है? जो जीव जिस पोस्ट पे है और जितनी ख्याति लाभ पूजादि उसकी है, उस ख्याति लाभ पूजादि के मान की पुष्टि के पूर्वक अगर दान या बोली की राशि ना बोली जाए तो बहुत बड़ा मान खंडित हो जाता है। तो क्या करते हैं कि बोले जिस जीव की जैसी पदवी है उस पदवी के हिसाब से बोली स्टार्टिंग ही उसी स्टेज पे की जाती है कि ये बोली ऊपर तक जाए। अब बेचारे गरीब तो धर्म कर नहीं पाएंगे, है? छोटे से श्रावक जो हैं, गरीब व्यक्ति हैं जो अपना 2 वक्त का रोजी रोटी पालन कर रहे हैं, वो तो श्रावक कभी बन नहीं पाएंगे। और श्रावक नहीं बनेंगे तो भगवान नहीं बनेंगे, और भगवान नहीं बनेंगे तो संसार में रहेंगे। तो मतलब पूरा का पूरा भगवान बनने का ठेका करोड़पति, अरबपति, अमीर, धन कुबेरों ने ले लिया है। मतलब 6 महीने 608 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो उन 608 में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कुबेरेंद्र, यही लोग ही जीव मोक्ष जाएंगे। क्यों मोक्ष जाएंगे? क्योंकि ये तो ज्यादा पुण्य कर रहे हैं ना। बेचारा गरीब जिसके पास पूंजी नहीं है,
दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से गुजारा सुजारा कर रहा है, दिन भर शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, परिग्रह का उसमें लिखा हुआ है धर्म में तो परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, बेचारे तो वो तो भगवान बन ही नहीं सकते। आई बात समझ में। और जिन आराध्य देव को रमो लोए सभ्य साहुणम, आप हे साधु परमेष्ठी आपके लिए नमस्कार हो। और जो भगवान बनने की राह में सिर्फ 5वें नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर, कहा भगवान बनने की राह पर सिर्फ तीसरे नंबर हैं, और हम ये देखते हैं कि यही भगवान बनने वाले हैं, अगर इस परीक्षा से उनको कसौटी पर कसा जाए तो वो तो रंच मात्र भी परिग्रह हो, 1 रुपए, 1 सिक्का, 1 कॉइन, एक किस प्रकार का परिग्रह ना होते हुए भी भगवान बनने के आगे के मार्ग पर है, तो वो तो कोसों दूर हो गए। क्या कहा, मतलब जिनकी पूजा हो रही है वो दूर, और जो पूजा कर रहे हैं धन कुबेर करोड़पति अरबपति वो आगे। अगर हम पैसों के आकलन से ही धर्म माने तो क्या कहें, जितने भी आज तो धीरू भाई अंबानी को अगले वे फर्स्ट तीर्थंकर का नाम आना चाहिए, मुकेश अंबानी है आना चाहिए, ऐसा नहीं है पैसा, हाँ ऐसा नहीं। तो देखो कहते हैं कि देखो दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। यहां पर दान देना भगवान बनने का कारण नहीं है। आई बात समझ में। ये तो स्वयं की इच्छा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु वो तत्व प्रचार प्रसार के लिए अपना धन लगे, युगों युगों तक अपना जिन प्रवृत्ति चले, जिन धर्म की ध्वजा अनंत काल तक लहराई जाए, जिस जिस भी युग में जिस जिस भी काल में ये जीव जब मैं कौन हूं कहां से आया हूं ऐसे स्वरूप का भान हो, तो उसके हाथ में जनवाणी हो, उस जनवाणी के संरक्षण सुरक्षा के रूप में आप जैसे तत्व प्रचार कर सकें उस अपेक्षा से धन का उपयोग करो, और जहां ना हो वहां करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि देखो सदगुरु सुदेव गुरु जो पात्र पात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो उन्हें दान देता है। अब तीसरा बात, तथा तप करता है। क्या करता है, तप। तप ये देखो सारे 12 तप के नाम आते हैं ना, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। ये श्रावक अपने आप को उत्कृष्ट श्रावक बनाने के लिए सर्व प्रकार से कार्य कर रहा है। तो अब ये जीव तप करता है ना, कॉमन बता रहे हैं, भूखा रहने से महंतपना हो। क्या कहा, अभी आने वाले हैं पर्यूषण, 1 दिन के व्रत, 2 दिन के व्रत, 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के। अपने इसमें मध्य प्रदेश में तो थोड़ा उनको मान के ऊपर कम चढ़ाया जाता है। राजस्थान वगैरह में जो जीव 2-2, 4-4, 8-8, 5-5 दिन के व्रत करते हैं तो स्टेज पर बुलाया जाता है, मुकुट हार से सम्मानित किया जाता है, 10-10, 15-15, 20-20 हजार की राशियां दी जाती हैं, फंड दिया जाता है, और बहुत बड़ा चढ़ा के उत्साह से उनका नाम लिया जाता है। कहते हैं कि देखो भूखा रहने से महंतपना हो। तो कई जीव इस वजह से अपने आप को तप करते हैं कि हमारा नाम होगा अंदर। और क्या करते हैं, एक भी दिन चैत्यालय नहीं आते, एक भी दिन मंदिर नहीं आते, केवल घर पे बैठे रहते हैं और लोगों का आना जाना तांता लगा रहता है, और कहते हैं भैया जल तो लिया करो, भैया एक टाइम जल तो ले लो, भैया ऐसा तो कर लो, वैसा तो कर लो। भगवान कैसे बनते हैं इसकी बात कभी होती नहीं, शुद्धात्मा की बात कभी होती नहीं, शास्त्र खोल के देखते नहीं, और एक कोने में जाके बिस्तर पर पड़े रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो 10 धर्म कर रहा हूं। और अंत में उनके लिए एक प्रशस्ति पत्र के रूप में उपाधि भी दी जाती है, धर्मज्ञ। क्या कहा, धर्मज्ञ। और क्या कहा, मतलब तपाधीश, ऐसी ऐसी उपमाएं भी दी जाती हैं उनके लिए। तो कहते हैं भूखा रहने से महंतपना हो ऐसे कार्य करता है। आई बात। और परिणामों की पहचान नहीं करता। कैसे नहीं करता, परिणामों की। आप देखो कभी कभी जब व्रत उपवास आदि करते हैं और कोई व्यक्ति एक घर में कर रहा है तो उस दिन को घर में कोई मंदिर ही ना जाए, खासकर तौर पर महिलाएं। क्यों, क्योंकि उन्हीं की तैयारी में लगी रहती है। ये नहीं लेना, ये लेना, 16 की धोती, ऐसी धोती, वैसा लेना, ऐसा करना। व्रत तो चल रहा है, उपवास तो चल रहा है। तो कहते हैं कि वैसे परिणामों की पहचान नहीं करता। तीसरा पॉइंट हुआ, पहला भक्ति करते हैं, दूसरा दान देते हैं, तीसरा तप करते हैं, चौथा तथा वृत्ताधिक धारण करता है। तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। किसकी दृष्टि है, बाह्य क्रिया पर।
कैसे करना है? ध्यान मुद्रा में बैठना है, खड़े होके करना है। आई बात समझ में? देखना नहीं है, नासाग्र दृष्टि करना है। कि तो कहते हैं कि देखो वहां बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, उसमें भी कोई सच्ची क्रिया करता है और कोई झूठी क्रिया करता है। देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बाहुबली 1 वर्ष तक बाह्य क्रिया के रूप में जंगल में खड़े रहे, खड़े रहेगी नहीं तपस्या के पूर्व में, ऐसे बेलें भी चढ़ गई उनकी। नहीं नहीं, बाह्य क्रिया नहीं थी। मैं कब कह रहा हूं बाह्य क्रिया? अपन को तो दिख रही है बाह्य क्रिया, अपन को तो दिख रही है, बाह्य क्रिया थी। आई बात समझ में? और उन्होंने 1 साल तक तप किया। कैसा तप किया? कैसा कैसा? नहीं नहीं, अखंड तप की, बिल्कुल अखंड। संसार छोड़, परिग्रह छोड़, रानी दास दासियां महल सब छोड़, अखंड तप किया बिल्कुल। और 1 वर्ष तक खड़े होने के बाद एक अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया। हो गया कि नहीं? तो केवल ज्ञान होने में कितना समय लगा? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुख्य रीति से जो 1 वर्ष तक कार्य चल रहा था वो बाह्य में चल रहा था कि अंतरंग में चल रहा था? अंतरंग का तो समय एक समय था और एक समय में ही केवल ज्ञान हुआ, लेकिन ये 1 वर्ष तक क्या चल रहा था? एक अंतर्मूर्त की तैयारी चल रही थी। तो तैयारी मतलब वह प्रोसेस। अब भरत चक्रवर्ती ने मुनि धर्म अंगीकार किया, केस लॉन्च किए, और जब तक लोग गेट के बाहर नहीं पहुंचे और ध्यान में लीन रहे और केवल ज्ञान हो गया। कितना लगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्मी जीव कौन? भरत चक्रवर्ती, जिसने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। कि धर्मी जीव जो कि 1 वर्ष तक बैले लपटे सब चढ़ गई और 1 वर्ष तक साधना में लगे रहे। बताओ कौन धर्मी? हाँ, कैटेगरी वाइज बाहुबली की कम थी। एक मिनट, कम, मैं क्या कह रहा हूं, कम थी, कम थी। देखो देखो देखो, नहीं, मैं पता हूं आप श्रद्धावान में, आप दोनों को बहुत अच्छे भगवान समझते हो और मैं आपकी उस श्रद्धा के लिए दाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, एक व्यक्ति ने 1 वर्ष तक तप किया, लेकिन कार्य तो एक समय में किया, और एक व्यक्ति ने 1 वर्ष तक तप नहीं किया लेकिन कार्य एक समय में किया। तो वो 1 वर्ष का समय तो बाह्य में चल रहा था ना, अंतरंग में तो एक समय की परिणाम की आवश्यकता है। आई बात समझ में? अब चलो बाहुबली भगवान को छोड़ो, उनके पिताजी आदिनाथ जी को तो कितने समय लग गए केवल ज्ञान में? कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरती रही। अब बताओ, उनके धर्म करने में और इनके धर्म करने में और भरत चक्रवर्ती के धर्म करने में संसार परिग्रह, उत्कृष्टता, साम्राज्य, 6 खंड, अधिपति तो भरत चक्रवर्ती का ज्यादा दिख रहा है, और धर्म करते हुए आदिनाथ प्रभु और बाहुबली भगवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो धर्म की ध्वजा है वो सर्वप्रथम लहरा भरत चक्रवर्ती रहे हैं कम समय में और अपने अंतरंग की प्रीति पूर्वक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि धर्मी कौन? हाँ, कालपज्ञ तो हो गया, लेकिन आप ये प्रतीति देखो कि देखो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। आई बात समझ में? दृष्टि का खेल बाह्य पर है तो हमें 30 वर्ष दिखते हैं, हमें 1 साल दिखता है, हमें 10 साल दिखते हैं, हमें 12 वर्ष दिखते हैं भगवान महावीर की। और लेकिन जब दृष्टि अंतरोन्मुखी होती है तो एक समय उपयोगी दिखता है। क्यों कहते हैं हम भगवान केवल एक अंतर्मूर्त में बन सकते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं क्योंकि पुरुषार्थ दृष्टिपना तो एक ही है, और जब तक नहीं हो रहा है समझ लो कि बाह्य दृष्टि है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी बाह्य, अरे केवल ज्ञान हो गया अब बाह्य दृष्टि कैसे, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं। सबका पुरुषार्थ बराबर चल रहा है, लेकिन कार्य तो एक समय के अनंत विभाग में ही हो रहा है। तो कहते हैं देखो, बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, उसमें भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी क्रिया करता है, और जो अंतरंग रागादिक भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में रागादिक पोषण के साधन करता है। आई बात समझ में?
अब यहां पर अगर हम समाज के सामने तीनों व्यक्तियों को रखा जाए, कौन? आदिनाथ प्रभु के लिए, बाहुबली भगवान के लिए और भरत चक्रवर्ती के लिए, तो मैं इन समाज से पूछ रहा हूं कि इसमें उपकारी कौन? आपके लिए क्यों 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 तीनों क्यों? भरत चक्रवर्ती ने तो कुछ किया ही नहीं। कहां किया? अरे बाहुबली भगवान ने उपदेश कहां दिया? अरे उपकारी तो जो 30 वर्ष तक अपनी केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि खिराते रहे वो महान उपकारी हैं। उपकारी तो वही है। अब जरा अपने गिलास का एंगल पलटो, अब पलटो और पलट के हमने आदिनाथ प्रभु के अंतरंग श्रद्धा से हमने देखा, तो हमने देखा क्या हो, 30 वर्ष लग गए हमें भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने में, केवल ज्ञान प्राप्त होते हुए दिव्य ध्वनि खिरते खिरते 30 वर्ष तक, लेकिन हम अभी सिद्ध सलाह पर विराजमान नहीं हो पाए। कहां गलती रह गई है? मतलब आप समझ रहे हो श्रद्धा पूर्वक, वाह 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरी, और वो ये समझ रहे हैं अपने अंतरंग में कि देखो भैया कार्य तो एक अंतर्मूर्ति के एक समय में होता है कि हे प्रभु कब पके और मैं सिद्ध सलाह पर विराजमान हो जाऊं। आपके सामने श्रद्धा का विषय और उनके सामने श्रद्धा का विषय अंतरोन्मुखी, लेकिन कालब्धि नहीं पकी। दोनों की दृष्टि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, वहां आपको दिख रहा है कि आदिनाथ प्रभु, अरे भगवान महावीर 12 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरती रही, भरत चक्रवर्ती आए बाय गए गरुड़ गरुड़ के कुछ किया ही नहीं। भरत चक्रवर्ती काम के नहीं है, आदिनाथ प्रभु काम के हैं। जरा उनकी दृष्टि से देखो जिनको भगवान बनने में समय लग रहा है? क्योंकि चल तो तीनों एक ही मार्ग पर रहे थे, पुरुषार्थ तो तीनों का बराबर था। अब पुरुषार्थ में भगवत चक्रवर्ती का ज्यादा था, बाहुबली भगवान का थोड़ा कम था और आदिनाथ प्रभु का थोड़ा और कम था, तभी तो 30 वर्ष लगे। तो कहते हैं कि देखो उनका विचार नहीं था तथा बाह्य में रागादिक का पोषण के साधन करता है आदि। अब ये दृष्टि अपने प्रकार से ले लेना। अब श्रावक की अपेक्षा से आप ये देखो कि आप जो व्रतादिक कर रहे हो वो बाह्य दृष्टि को देख के कर रहे हो कि अंतरंग दृष्टि को देख के कर रहे हो? बाह्य दृष्टि को देख के करोगे तो आपके लिए भी कई वर्ष लगेंगे, और अंतरंग दृष्टि का विचार कर रहे हो तो कम वर्ष लगेंगे। कहते हैं कि देखो यदि पूजा प्रभावना आदि ये कार्य करता है, अब दूसरा क्या करता है? पूजा भी करता है, प्रभावना आदि कार्य भी करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है? बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है? पापा अपने जैन समाज में किसी को सिंहई की पदवी दी जाती है, किसी को नायक की पदवी दी जाती है, किसी को और कौन कौन सी पदवी, बहुत, हाँ, श्रीमंत, सेठ, फलाने सेठ, धन कुबेर। तो मैंने एक व्यक्ति से समाज में पूछा कि ये पदवियां क्यों दी गई हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो 3 दिन का विधान कराए सो नायक, 4 दिन का कराए सो ये सिद्ध चक्र मंडल विधान कराए सो ये, 5 दिन का पंचकल्याणक कराए सो ये, मतलब एक एक कार्यक्रम कराने पर एक एक पदवी दी जाती है, तीर्थ है। तो ये जो पदवियां मिली हैं वो इस अपेक्षा से मिली हैं। हाँ, पंचकल्याणक करा दिया तो सही। आई बात देखो, हम जब बोली लेते हैं तो बोली में जब बोली ली जाती है तो यहां से 1,01,000 रुपया एक, तो वहां सामने खड़ा वाला व्यक्ति कहता है 2 लाख रुपया। आई बात समझ में? मतलब उसकी श्रद्धा धर्म के प्रति ज्यादा है, किसकी? जो 2 लाख दे रहा है, 1 लाख वाले की कम है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर बोली वही लेगा जो सबसे ज्यादा व्रत करेगा, यहां पर बोली वही लेगा वो जो आजीवन ब्रह्मचर्य लेगा, यहां पर बोली वही लेगा जो अपने परिग्रह प्रमाण करके कितना परिग्रह रखना है इसकी लिस्ट बना के देगा, यहां पर बोली वही लेगा जो अपनी संतान उत्पत्ति में 1 चाहिए 2 चाहिए इसकी स्थिति पूर्वक संतान उत्पत्ति करेगा। अब बोली जा रही है, बोलो 1,01,000 रुपया एक, हमें लिस्ट चाहिए यहां पर कि आप अपने जीवन में कितना प्रमाण कर रहे हो, क्योंकि हमारे महावीर भगवान ने परिग्रह से छूटने का उपाय बताया है, इकट्ठा करने का उपाय नहीं। भाई साहब मंदिर खाली हो जाएंगे, बोली लेने वाला कोई नहीं रहेगा, यहां पर बोलियों का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी जीव संयम से रहना नहीं चाहता।
परिग्रह कर्म करना नहीं चाहे, और वास्तव में बोली ऐसा ही होना चाहिए। आई बात, माता पिता बनते हैं भगवान के माता पिता, तो आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? स्वधर्मिंद के लिए माता जो और जो राजा वगैरह बन रहे हैं उनके लिए कोई नहीं नियम लिया जाता है। लो, यहां पर स्वधर्मिंद वही बनेगा जो अत्यधिक अपने परिग्रह प्रमाण का नियम लेगा, वही स्वधर्मिंद बनेगा। अब आओ कौन आता है? नहीं, अभी तो लाख 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ हैं, दिए सो स्वधर्मिंद बन गए, उसमें क्या है? तो कहते हैं कि देखो, पूजादि प्रभावनादि कार्य करता है, तो जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, वह विषय कषाय का पोषण हो, तब उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसादि को उत्पन्न करता है। आई बस समझ में? मंदिरों में क्षमावाणी पर्व मनवाएंगे, भोजन आदि बनेंगे, मिठाइयों को लाए जाएंगे, समस्त प्रकार के समाज के जीवों से भोजन पकवाया जाएगा, मंदिर की धर्मशालाओं में भोजन बनेगा, छतों पर लोग पार्टी करके भोजन करेंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे, क्षमावाणी बोलेंगे, और पूरा जैसे एक विवाह आदि कार्यक्रमों में पार्टियां होती हैं वैसा प्रोग्राम होगा। अभी आएगा पर्यूषण, आप देखेंगे क्षमावाणी के दिन। तो कहते हैं कि बहुत हिंसा उत्पन्न करता है ये कार्य। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं, अब देखो बहुत अच्छा सिद्धांत बात कह रहे हैं, ये कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। कौन से कार्य? ये कार्य कौन से? भक्ति करना, दान देना, तप करना, व्रतादि धारण करना और पूजा प्रभावनादि करना। क्या है? अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे। मतलब क्या राजुल? अशुभ से शुभ की परिणति में इस जीव को लाने के लिए ये उपदेश दिया जाता है। अशुभ से शुभ में लाने के लिए उपदेश दिया जाता है। यद्यपि वहां किंचित हिंसा भी उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? कैसे? जब अशुभ परिणति में हम कोई कार्य कर रहे थे तो हिंसा बहुत हो रही थी, और जब हम शुभ परिणति रूप कार्य करने लगे तो हमें विचार आ गया और हमने हिंसा का कार्य कम किया। तो कहते हैं यद्यपि वहां किंचित हिंसा भी उत्पन्न होती है, किंचित थोड़ी, तथापि थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। क्या कहा है? तथापि जिसमें थोड़ा अपराध हो। आई बात समझ में? थोड़ा अपराध हो, थोड़ी सी जीवों की। अब जीवों की हिंसा तो मुनिराज से भी हो जाती है, लेकिन मुनिराज को कर्म बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंतरंग में कषाय भाव नहीं है, और हमारे लिए नित्य प्रति समय कषाय भाव है, इसलिए बंध परमानेंट हो रहा है, भली जीवों की हिंसा हो रही हो या ना हो रही हो। तो कहते हैं जहां जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण 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 क्या गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है, परंतु परिणामों की तो पहचान नहीं है, किसी भी प्रकार की पहचान नहीं परिणामों की। और जहां अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है। आई बात समझ में पापा? है कितना अपराध हो रहा है, कितना गुण लग रहा है, मतलब हम पाप कितना कर रहे हैं, कर्म बंधन कितना कर रहे हैं, और पुण्य कितना इकट्ठा हो रहा है। हाँ, ऐसा दुकान करते हैं तो नफा नुकसान देखते हैं, दुकान घाटे में तो नहीं जा रही, खर्चा जायदाद तो नहीं हो रहा है, माल बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही है, 2 4 साल में दुकान बंद हो जाएगी कि नहीं, सब विचार करते हो कि नहीं। और जब धर्म करते हो तो हमारा संसार बढ़ रहा है कि मोक्ष मार्ग सद रहा है, इसका कोई विचार नहीं होता। तो ऐसे नफे टोटे का ज्ञान नहीं है। देखो टोडरमल जी ने लिखा, क्या लिखा? नफे टोटे। नफे मतलब मुनाफा और घाटा, या संसार परिग्रह जोड़ने, पैसे धन इकट्ठा करने का नफा टोटा नहीं है। ये टोटा ये है कि किससे तुम्हारा संसार बढ़ रहा है और किससे तुम्हारा संसार घट रहा है, ये है नफा टोटा। है? कितने भाव तुम बढ़ा रहे हो ये कार्य करके, और कितने भाव तुम घटा रहे हो, ये है नफा टोटा। अरे 70 वर्ष की आयु है, होने तो दो, एक आध पर्याय मिल गई तो और जी लेंगे। अरे अहो भाग्य, ये तो 70 वर्ष की मात्र मनुष्य भाव की पर्याय है। अगर मान लो त्रियंच बन गए, 2 इंद्रिय हो गए, 3 इंद्रिय हो गए, एक श्वास में 8-10 बार जन्म में मरे, अरे चलो सोचो नरकों में चले गए तो वहां तो कितने कितने 18-18, 20-20 हजार सागर वर्ष की आयु तुम्हें बितानी पड़ेगी। अगर तुम जाके देवलेख में निकृष्ट प्रकार व्यंतर जाति के देव बन गए तो विमानी बनते रहोगे 22,000 सागर वर्ष तक।
जो तुम अपनी आयु प्रमाण के लिए एक ही भाव कह रहे हो, चलो जैसे तैसे बिता लेंगे एक भाव, और ऐसा ही भाव तुम्हारे लिए एक ऐसा मिल गया जहां 22-22 20-20 हजार वर्ष के पेड़ बन के ठूंठ हो गए, पृथ्वी का एक जीव बन गए। तो जब तक काल परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप हिल नहीं सकते। क्या कह रहे हैं पापा? जब तक काल परिवर्तन नहीं होता, पृथ्वी का एक जीव बनने के बाद आप एक जगह पर अपनी शरीर लेके विराजमान हो गए, तो जब तक काल चतुर्थ काल से पंचम नहीं आएगा, पंचम से षष्टम नहीं आएगा, षष्टम से फिर तब तक आप हिल नहीं सकते। फिर कल्लो कल्याण कब करोगे? तो सोचो, अगर हमने धर्म साधन करके, उपकार करके, अपने आत्मा का श्रद्धान करके ये पांचों कार्य भक्ति, दान, तप, व्रतादिक और पूजा श्रद्धा से किए, और इससे अगर 2-4 भाव भी कम हो गए तो कल्याण तो हमारा ही होना है। किसका होना है? हमारा ही होना है कल्याण। जब हम इस जीव की 10-20-50 वर्ष की आयु देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अब लगा लो तुम पेड़ की आयु, बचपन में लगा था वो पेड़, दादा ने परदादा ने लगाया था। पापा, अनंतपुरा में घर के बाहर निकलते से एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष लगा है। कितने सालों से लगा है? मेरे हिसाब से तो आपने भी अपने दादा के समय से ही देखा होगा, है? उनने भी देखा होगा। 400-500 वर्ष हो गए। अब एक वनस्पति का, एक जीव की 500 वर्ष की आयु ठूंठ बन के खड़ी हुई है, जो आपको अपने भाव की कीमत नहीं आ रही है, जो धर्म, तप, दान, ज्ञान ये सब बाह्य क्रिया के कारण कर रहे हो। और अगर तुमने अपने 2-4 भाव बढ़ा लिए तो सोच लो एक आध भाव ऐसा भी उसमें मिल जाएगा, और घटा लिए तो ये पर्याय तुम्हारे लिए खत्म हो जाएंगी, और ऐसी पर्याय मिलेगी जहां धर्म साधन मिलेगा, पंचम गति मिलेगी, चतुर्थ काल मिलेगा, दिव्य देशना मिलेगी, जिनवाणी मिलेगी, जिन श्रुत मिलेगी। जिस जिस पर्याय में जाओगे भगवान आत्मा का ही चिंतन करने की बात मिलेगी, और तुम अपना कल्याण कर सकते हो। इसकी गारंटी है। बस गारंटी क्या है कि परीक्षा करके श्रद्धा पूर्वक कार्य करना है, मुख जवानी कार्य नहीं करना। तो कहते हैं कि देखो, ऐसे नफे टोटे का ज्ञान नहीं है, एवं विधि अविधि का भी ज्ञान नहीं है। विधि अविधि का भी ज्ञान नहीं है, कहते हैं। यदि समय हो गया, हाँ, आज बस एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप से प्रवर्तता है। अभी आया था ना कुल अपेक्षा से रूप से। अब जिनवाणी की बात आई। मम्मी, नाना जी शास्त्र स्वाध्याय करते थे तो मम्मी करती है, और मम्मी भी करती थी, तो हमारे घर में परिपाटी है, हमारे द्वारा भी शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है। अब हमारे बच्चे भी तो अलीगढ़ मंगलायतन और स्मारक जाने वाले हैं, तो वो भी शास्त्र स्वाध्याय करेंगे। आई बात समझ में? अब आप बोलो कि हमारा परिपाटी रूप से शास्त्र स्वाध्याय चला आ रहा है, वो करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। कहते हैं यदि शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है। यदि बांचता है तो औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप स्वयं पढ़ जाता है। सुनता है तो कहते हैं कि वह सुन लेता है। अब बैठने लगे हैं प्रवचनों में, है ना? परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। आई बात विचार आए? शास्त्र अभ्यास की महिमा। टोडरमल, देखो भैया, आप टोडरमल जी के सामने बैठे हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रख के आप क्या सोचो, यहां कोई सकोच सकाची धन परिग्रह, लालच परिग्रह है, आपके अंतरंग की श्रद्धा को देख के ग्रंथ नहीं लिखा गया है। आज से 250 वर्ष पूर्व ये कुरीतियां चल रही थी, तो टोडरमल जी ने समाज को ना देखते हुए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ना देखते हुए, दान देने वालों को ना देखते हुए, व्रत संयम करने वालों को ना देखते हुए, सर्व प्रकार के धर्म के अधिष्ठाताओं को ना देखते हुए ये जिनवाणी लिखी, और उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं था। और वास्तव में बताऊं, हमारे दोष तभी निकलते हैं जब कोई दोष बताने वाला हमारे सामने हो। क्यों? क्योंकि पुत्र कि कितनी भी गलतियां हो, माता उसे सज्जन ही समझती, कभी नहीं निकल सकती। यहां दोष निकालने वाला चाहिए। तो कहते हैं, अब एक पैराग्राफ और पढ़ लें। हाँ चलो, आज के लिए इतना ही। कल 2 पैराग्राफ और बचे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस व्यवहाराभाषी धर्मधारक सामान्य की प्रवृत्ति में टोडरमल जी ने हमसे बहुत बातें कह दी। आई बात समझ में? ऐसी बातें हृदयंगम हुई कि हे प्रभु, जब हम इस जिन धर्म की मार्ग पर चलें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें तो एक रंच मात्र भी ऐसी गलतियां मेरे से ना हो जाए। इस मंगल भावना से विराम लेता हूं।
सहजानंदी शोध स्वरूप